देते हैं देखो धरती पर नाम है वो सारी चीजें मानव भी हैं, हम सब लोग बैठे हैं, भगवान भी होते हैं, देवता भी हैं और दानव भी हैं। लेकिन जब मनुष्य चिंतित हो जाता है, मानव में कोई कष्ट आ जाता है, तो मानव की चिंता प्रकृति भी करती है। लेकिन जब प्रकृति में कोई कष्ट आ जाए, उसकी चिंता तो कोई भी मनुष्य करता है। आप लोग कष्ट में हैं, कई लोग काफी कष्ट में हैं। घर से समस्या है, उसको लेकर के सामने आए। जिसको कष्ट है उसको पता है जब दुख दर्द किसे कहते हैं। कष्ट नहीं है उनको कोई मालूम है कि दुख की कोई चीज होती है क्या। लेकिन जिसके घर में कोई पीड़ा है, घर में कोई कष्ट है, वो व्यक्ति जगह जगह पक्षे हमारे होना है, उसको आदेश और उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। तो कष्ट निवारण के बारे में कोई मार्ग बताने वाले कोई बेदादन मिले। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कोई ऐसे भक्त हैं जिनके परिवार में कष्ट है, आपने इधर उधर इलाज भी काफी करवाया होगा, लेकिन कई प्रकार के रोग होते हैं। जब कोई बीमार है तो डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी पर दवाई लेना कोई पाप नहीं है, बीमारी पर औषधियां लेनी। गोस्वामी तुलसीदास ने जब हनुमान चालीसा लिखा, उसकी चौपाई लिखी, जिसको साक्षात भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता सहित प्रभु ने दर्शन दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ साथ में हनुमान जी महाराज हमेशा तुलसीदास जी के साथ रहते थे। पर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई लिखी है, बड़ी सुंदर, कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं, उनको प्राण बचाने के लिए, और प्राण कैसे बचे ये उन्होंने लिख करके भगत को वो टोकनिया पुस्तिका पकड़ाई। तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान जी के आदेश से लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तब लाए सजीवन लखन किया, श्री रघुवीर हरे से उड़ाए। भगवान भी बड़े खुश हुए, और तब खुश हुए कि जब वो समय पर दवाई आ गई लक्ष्मण के प्राण। आज हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सब अच्छे संत ऐसे महापुरुष आपको भी कहेंगे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ किया, और हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो हनुमान चालीसा में ये चौपाई जरूर आती है। लक्ष्मण मूर्छित हुए तब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, और वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण को पिलाई गई तो भगवान श्री राम बड़े खुश। ये भक्तों किस लिए राम चाहते तो संजीवनी बूटी की जरूरत ही नहीं, तो वहीं से मिट्टी उठा के लक्ष्मण जी के प्राण बचा देते। एक राम ने एक लीला रचाई थी आने वाले युग के लिए, आने वाले वक्त के लिए भगवान ने एक लीला रचाई थी कि कलयुग आएगा तो पाखंड बहुत फैलेगा। कलयुग आएगा जब पाखंड में लोग अंधविश्वास में पड़ जाएंगे, दंगल में चले जाएंगे, और जब लोग उस बात का उदाहरण देकर के किसके साथ वो अत्याचार करेंगे, तब राम ने वो मिट्टी से मिट्टी उठा करके लक्ष्मण जी के नहीं लगाई, जादू मंत्र वाले को नहीं बुलाया, राम ने दवाइयां लेकर के हनुमान जी को बुलाया, तो वैद्य को बुलाया। तो इसलिए बुलाया कि कलयुग का समय आएगा तो कितना पाखंड फैलेगा, कोई बीमार होगा तो कोई भी आके भगत बन के कहेगा कि राम ने जो मंत्र पढ़ा था
जिस मंत्र से लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे वो मंत्र हमें भी आता है, हम भी पढ़ेंगे तो आपके प्राण भी बच जाएंगे। ऐसे करके लोगों को अंधविश्वास पर लोग डाल देंगे। तब श्री राम ने मना किया था कि जहाँ औषधि की जरूरत हो वहाँ दवाई लेना जरूरी है। जैसे राम आगे लक्ष्मण की तो अभी आपसे भी कहना चाहूंगा मैं, अगर कोई बीमार है व्यक्ति, जिसको टीबी है, जिसको कोई रोग है, दवाई लेना पाप नहीं। दवाई का खंडन हमारे धर्मशास्त्र नहीं करते। और जब दवाई लेते 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 चारपाई में गिर जाते हो तो गुरु महाराज कहते हैं कि दवाइयों से ज्यादा दुआ प्रार्थना भी काम करती है। कई बार दवाई काम नहीं करे तो भगत की दुआ प्रार्थना खूब चलाता है। तो आप दवाई के साथ साथ में दुआ प्रार्थना करके तो देखिए, आप नित्य नियम से अपने पूर्वज अपने परिवार की परंपरा है, उस परंपरा से परमात्मा को सुमन के देखिए, उससे दूर मत होना। कष्ट आने पे धर्म नहीं छोड़ना, ठीक है। कष्ट आने पर घबराना नहीं, आस्था रखना। और आस्था रूपी एक ऐसी शक्ति है कि विपदा के समय में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मबल दे देती, और आत्मबल है वो प्राण बचाता है। तो कई लोग बैठे हैं कष्ट में, जो दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां खाते खाते बिल्कुल चारपाई में पड़े, और परिवार वाले भी सोच रहे होंगे कि दवाइयां काम नहीं कर रही है, अब तो मुश्किल है ठीक होना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कई बार दवाइयां समय खराब हो तो दवाइयां भी काम नहीं करती, क्योंकि आदमी जब आत्मबल तोड़ देता है तो कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, आधे से ज्यादा रोग तो वो सोचते ही अंदर उत्पन्न कर देता है। इसलिए आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बहुत सी बीमारियों से आप लड़ सकते हो, और भगवान के आशीर्वाद से आप जीत भी सकते हो। तो सारा पावर आपके हृदय के अंदर, सारी शक्ति आपके हृदय के अंदर, और ये हृदय में शक्ति गुरुओं के द्वारा जागृत करनी पड़ती है, जगाने को समझ रहे हो ना, पता है। तो आप जितने निराश हुए बैठे, उनसे मैं कहूँगा निराश की आवश्यकता नहीं। जो मां भगवती के शरण में आए हो इस पर विश्वास करिए, और आप अपने परिवार के अनुसार किसकी पूजा करते हैं, आपके दादा परदादा या आपका कोई धर्म, जिस धर्म से आपका प्रेम है, उन गुरुओं के आदेश उनकी पालना करना। और ये देवी मां तो एक वो शक्ति है, जब देवताओं पे भी विपदा आई और देवता के दुष्टों से राक्षसों से हार गए थे, तभी की मां भवानी में नहीं अपने देवताओं की रक्षा करके दुष्टों का संहार किया। तो तकलीफ वाले लोगों को कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना, मैया का स्थान है, भगवती का दरबार है, मां का दरबार है। और मां तो एक ऐसा नाम है, कितने भी भयंकर कष्ट हो, खुद अपने प्राण गवा देती है, लेकिन अपने संतान प्राण नहीं आने। तो ये मां का दरबार है, घबराना नहीं। कुछ कारण बस आप में कष्ट आ गया होगा, बहुत कारण होते हैं कष्ट के, जरूरी नहीं कि सब में भूत प्रेत ही बढ़ रहे हैं ना। कई बार कोई पूर्व ग्रह भी विपरीत हो जाता है, और ये मनुष्य पर कष्ट तो आते ही आते हैं, कई बार प्रकृति से भी कष्ट आ जाता है। सूर्य भगवान कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन कई बार जब ग्रहण होता है तो अमावस के दिन सूर्य भगवान बड़े सुंदर अपना तप से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही दिखाई देने समय कोई ग्रहण लग जाए, दोपहर में भी सूर्य भगवान भी ग्रहण से काले हो जाए। इस प्रकार चंद्रमा है, श्री सोमदेव श्री चंद्रमा, जो पूर्णिमा के दिन सबसे सुंदर होते हैं चंद्रमा, लेकिन कई बार उसकी आगे भी कोई ग्रह आ जाती है, वो भी काले होते हैं।
किस प्रकार भक्तों अपना मनुष्य जीवन में भी आगे चलते चलते कोई ऐसी क्रूर आ जाती है, उसी तरह से घर में अंधेरा होना शुरू हो। अंधेरा कैसा? संतान के प्रति कोई कमी होना, या काम बिजनेस व्यापार करते चलते उसमें कुछ नुकसान होना शुरू होना, या परिवार में घर गृहस्थी में कलेश होना, या कोई भी सुख कार्य नहीं बनना, ये सब ग्रह जोगी जो है। सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण आ सकता है, कोई हंसते खेलते परिवार पर भी कोई ग्रहण आ जाता है। सूर्य चंद्रमा ग्रहण होता है उस समय में मंदिर के पट भी बंद कर देते हैं। आपको बहुत से लोग भोजन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान का भोजन। सूर्य चंद्रमा ग्रहण पर भजन करते हैं भगत लोग। तो बच्चों घर में भी कोई ग्रहण करता है तो उस समय में ग्रहण की दवाई भी भजन, नीचे बैठने में दिक्कत है। ये तो आजकल जब से इसी हिंदुस्तान में गेहूं आया, जब से गेहूं प्रवेश हुआ तब से सब दिखने में तो मोटे मोटे लग रहे हैं, लेकिन गुण मिलता 8%। दिखने में ऐसे इतने हड्डे कट्टे लगते हैं, लेकिन अखाड़े में देखते तो सांस रुकना शुरू हो गया। ये सब खान पान का बड़ा प्रभाव दूषित हो गया। दूसरा, जैसे आनंद खाओगे वैसे अंदर शक्ति ऊर्जा होगी। एक जितने भक्त बैठे हो जो बिना खाए पूरे विचार आते हैं मन में, ये अच्छे संकेत नहीं होते। गप्पा मुखिया व्यक्ति को बिना काम में भय लगना, ये अच्छे संकेत नहीं, कोई आपदा का संकेत है। जब श्री राम ने और महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा था, क्योंकि जब सीता को तो धोबी के कहने से वनवास देने के बाद तो श्री राम से मिले कि महाराज मुझे कुछ चिंता सी महसूस हो रही है। अब वो तो त्रिलोकी के नाथ है, उनको क्या चिंता की, लेकिन वो उपदेश दे रहे, आदेश दे रहे। जब महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, वर्गीय मुखिया व्यक्ति को अगर बुरे विचार लगते हैं 24 घंटा, और हर समय ये बुरे भाव उत्पन्न होते हैं, ये परिवार के लिए अच्छे संकेत नहीं होते, उन पर बहुत बड़ी आपदा के संकेत होते हैं। तब राम ने कहा कि गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि चिंता के समय में आपको अपने पितरों की पूजा, चिंता के समय में क्या करना चाहिए? पितरों की पूजा। ऐसा धरती पर कोई नहीं जिनके तो पितर नहीं। हम सब पैदा हुए हैं तो पितरों की देन, उनके वंशज हैं आप लोग सब। तो राम ने कहा कि पितरों की पूजा में विशेष क्या करना? जब उन्होंने कहा कि प्रथम रोटी घर में बने वो गाय को, दूसरा पितरों की पूजा में क्या करना कि स्नान करके सूर्य भगवान को जल देना, फिर कहा तीसरा पितरों की पूजा में क्या करना चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा जब आप गाय को रोटी दे रहे हो, पशु पक्षियों को अन्न डाल रहे हो, सूर्य भगवान को जल दे रहे हो, और कर्म और धर्म पर विश्वास कर रहे हो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ वो नारायण करके तुम्हारे पक्ष में। कई लोग पूछने आते हैं कि महाराज पैतृक दोष में हमें क्या करना चाहिए? आपने ये राम ने भी पूछा था। तो पितर क्या होते हैं? पहली बात तो मैं ये बताऊं, जो परिवार चल रहा है, इनके दादा परदादा जो वंश है, इनका सबके गोत्र है ना, संतों की गोत्र। किसी देश में नहीं, कहीं भी मनुष्य है, उसकी जो आगे जाति या गोत्र लगाया जाता है, गोत्र, गाय का इंद्रिया,
उत्पन्न कैसे हुए? जब किसी वंश का नाम लगाया जाए, उस वंश का कोई इष्ट होता और इष्ट को नाम देते। सभी भक्तों को जय माता दी। ये 10वीं 7 मई 2025 के प्रवचन है। ये भाग 1 है। आगे